नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य 3 प्रश्न हैं वो है सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग। इसके बाद में किस सेक्टर में किस लेवल पे आपका जॉब रहेगा, शत्रु से परेशान रहते हैं, और लव और अरेंज मैरिज आपका है कब तक है। सबसे पहले बात गवर्नमेंट जॉब के लिए कि आपकी माइंड लाइन बहुत सूटेबल है एंड स्टेबल है। जब इस तरह की लॉन्ग माइंड लाइन देखने को मिलती है तो ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है और ये बेसिकली 100% कॉम्बिनेशन को कंफर्म करता है कि यस आपकी गवर्नमेंट जॉब होने के पूरे योग हैं। क्योंकि माइंड लाइन जब भी स्ट्रेट होती है तो इस कंडीशन में एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकर और बेसिकली इंटेलिजेंसी अच्छी देता है क्योंकि मेमोरी शार्प होती है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन जैसे आगे बढ़ते जा रही है और स्मूथ होती जा रही है, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहना, अपने रिसर्च को बढ़ाते रहना, रीडिंग या एक तरीके से अपने एजुकेशन को अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा धुंधली होती गई तो आपके अंदर काबिलियत ज़्यादा रहेगी लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन कम कर पाएंगे। पहली बात, इस पर थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए। ये अभी ख़राब कंडीशन में नहीं है लेकिन हम इसे और बेटर करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप अपने एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाइए। सेकेंडली, यहाँ पर माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर आपके फिश का शाइन डेवलप हो रहा है। बारीकी से यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन आता हुआ देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर फिश साइन नहीं है लेकिन इसको किसी भी तरीके से नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन अब अगर और धुंधला पड़ने लगा देन आफ्टर ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये और स्ट्रॉन्ग होता है तो देन आफ्टर आपको बहुत अच्छा पावर पोजीशन, अथॉरिटी और आपके सभी तरह के मेहनत कर्म का शुभ फल। इसके बाद में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना और आउटर स्टेट या किसी दूसरे जगह जाकर, खासकर अपने घर परिवार को छोड़ दूसरे जगह, दूसरे स्थान या जन्म स्थान से दूर जाकर काम करते हुए आप देखने को मिलेंगे और आपका बहुत सिक्योर्ड प्रोफेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पाम में ये है कि ये साइन अभी 20% और डेवलप होना बाकी है। जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर का साइन आना शुरू हो गया लेकिन ये साइन भी अभी 60% डेवलप है और इसको प्रोमिनेंटली डेवलप होना चाहिए। मरकरी माउंट और मून माउंट के ऊपर भी हमें इस तरह के साइन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। खासकर मून माउंट पे स्क्वायर का साइन आना बाकी है। मरकरी माउंट पर सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर आना बाकी है। तो यहाँ पर ये सब स्क्वायर आधे अधूरे या इतने पॉजिटिव साइन अधूरे इसलिए हैं क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर पूरी बलपूर्वक नहीं है। और भाग्य रेखा जब बलपूर्वक नहीं होती है तो हमें हमारे एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है और यहाँ पर सैटर्न रेमेडी प्रेफर करना पड़ता है क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। तो जितना ज़्यादा हमारे हाथों से पॉजिटिव एनर्जी जाएगी जैसे दान धर्म पूजा पाठ में, उतना ज़्यादा हमारा लक, अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस होने के चांसेस इन्हेंस होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ बारीकी से आप देखेंगे तो एक लक लाइन धुंधली और एक लक लाइन कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ती दिखेगी आपको, लेकिन स्टार्टिंग में ये भी धुंधली दिख रही है। अब इसमें होता ये है कि एफर्ट्स तो पूरे जाते हैं, मेहनत ही ये कॉम्बिनेशन बनाता है लेकिन मेहनत का पूरा फल मिल नहीं पाता। जैसे आउटर मार्स से आने वाली ये रेखा जिसे हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, ये रेखा संघर्ष को, अच्छे खासे मेहनत को, जॉब के, अपने कर्म के प्रति डेडिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी ये साइन बनते बनते अधूरा रह गया, तो आप अपने सैटर्न की एनर्जी को पॉजिटिव करिए। आपके ये सारे साइन जैसे डेवलप होंगे आपको सिर्फ एक जगह से लाभ नहीं मिलेगा फिर, यानी नौकरी, सरकारी नौकरी, इससे ही नहीं, इवन आपके फैमिली लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, सोसाइटी स्टेटस में, वेल्थ जनरेट करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में, ट्रैवलिंग्स करने, ये सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर आप देखें कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा ग्रोथ है तो आपके अभी फिंगर्स के एनालिसिस में भी हम देखेंगे तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है। जुपिटर पे जब भी स्क्वायर आता है तो ये व्यक्ति को टीचर, काउंसलर या प्रोफेसर, इसके अलावा किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर रिलेटेड वर्क, कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क में इंगेज करता है। जैसे आपके प्रोफेशन के बारे में भी पूछा गया तो आपने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो शब्द है ये जुपिटर के कारण ही आपको आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज, विजडम और आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते जाएंगे, खुद को ज़्यादा समय देते जाएंगे, ये स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने मन को स्थिर रखेंगे, इसके अलावा मन एकाग्रचित करके काम करेंगे, मदर और तमाम तरह की माँ की अच्छे से सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते जाएंगे, जितना अच्छा बोल सके, सुन सके, देख सकें, इसी पर ध्यान देंगे तो यहाँ स्क्वायर का साइन आ जाएगा जो आपको बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट या प्रॉपर्टी, लोगों का भरपूर सपोर्ट, किसी भी तरह के क्रिएटिव या आर्टिस्टिक क्वालिटी के द्वारा नेम, फेम और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स, सभी ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। और इन सब के द्वारा में फिश सिंबल का साइन यहाँ जनरेट हो गया तो कुलदीपक आपको बना देगा। कुलदीपक का सीधा तात्पर्य ये होता है कि खुद इतना ज़्यादा सक्षम या सफल हो जाना कि आपके नाम से काम बनने लगे।
आपका उदाहरण दे करके लोग कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा सकें और आप अपने घर परिवार और समाज कुल का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर उठा सकें। यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन आ गया तो ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टी मिलियनर, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या साइड बिजनेस के द्वारा बना सकता है। तो ये इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए आप अलग अलग काम करने जाएंगे, उससे अच्छा आप अपने सैटर्न की एनर्जी को इन्हेंस करिए, अपने कर्तव्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, मेहनत निष्काम कर्म के अतिरिक्त तब्दील करिए और शनि की ऊर्जा के अतिरिक्त दान धर्म का उपयोग करिए। खासकर प्राणायाम और योगा का भी सहायता लीजिए। समय पर खाना, समय पर सोना और खाने में नमक का उपयोग कम करना, ये सारी चीज़ें शुरू जैसे आप कर देंगे और भी इसके जैसे बीज मंत्र है उसका भी आपको सजेशन दिया जाएगा। तो शनि ग्रह के द्वारा या काली माँ के द्वारा आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होगा और वो बल आपको वो सभी कुछ चीज़ें दे सकेगा जिसके आप हकदार हैं। और ये सारे साइन हमें कुछ समय के बाद बहुत पॉजिटिवली बनते देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके पाम में हैं और ये जो योग है आपके जीवन में, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पीरियड से लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। ये कॉम्बिनेशन है आपके लाइफ का 29, तो यानी आपके 2 साल के अतिरिक्त में, अभी से करेक्ट 2 साल के अतिरिक्त में आपका गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब मून लक लाइन पाम में होता है तो ये स्टेबल करियर डेफिनेटली व्यक्ति को देता है और बहुत अच्छा सपोर्ट दूसरों लोगों के द्वारा मिलता ही है। सेकंड क्वेरी थी हायर पोस्ट की रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ व्यक्ति के अंदर देता है। आपके अंदर इसकी रिगार्डिंग इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को योग्यता में तब्दील करने के लिए थोड़ी और मेहनत और थोड़े और संघर्ष की ज़रूरत है। वो आप निश्चित रूप से कर जाएंगे शनि के उपाय के बाद में, तो यस डेफिनेटली आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी मिलेगा। इसके बाद में आपका प्रश्न था कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। देखिए, सबसे पहली बात, यूनियन लाइन आपके पाम में 2 है। एक यूनियन लाइन 24/5 के पहले ही दिखाई दे रही है जो आपको टेम्पररी रिलेशन अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड सेकंड वन लाइन आपकी 29-30 के एज में जनरेट हुई है। ये लाइन जो है, खासकर सेकंड वन लाइन, ये एक तरीके से अभी स्ट्रेट है फिलहाल में, और दूसरा जुपिटर पे स्क्वायर का साइन आ रहा है। ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और लव कम अरेंज के योग भी बनाता है। लव कम अरेंज में पूरा फैमिली सपोर्ट करते हैं और बहुत ईजिली अंडरस्टैंडिंग और अपने मनपसंदीदा पार्टनर जिससे आप जानते ही हैं उनसे मैरिज होने के पूरे योगों को निर्मित करता है। क्योंकि अगर हम 29 और 30 के आसपास की पीरियड में आपकी लाइफ लाइन पर आए तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बहुत प्रोमिनेंट वे से मल्टीपल आपकी लाइंस जनरेट हुई है। और जब मल्टीपल लाइंस जनरेट होती है तो सिर्फ पार्टनर नहीं, इवन पार्टनर के फैमिली और फ्रेंड कलीग्स या दूसरे लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा लाइफ में मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसलिए बना है क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर का साइन आ रहा है। ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी लाइफ में आने जा रहा है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को दर्शाती है। क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और शॉर्ट फिंगर में एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, डोमिनेटिंग नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है। आपको जो बताया गया था कि आपकी जुपिटर फिंगर के जो लेंथ है वो भी अच्छी है, तो इसलिए क्योंकि ये थर्ड फिंगर से कोसों ऊपर गई है, तो ये बाय बर्थ ही आपको हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देते आई है, जिसके कारण आपने कभी भी छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं है। अपने अनुसार जीना, इंडिपेंडेंट रहना, लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना, लोगों की इमोशंस की वैल्यू करना, सबसे रिस्पेक्टफुल रहना, ये सारी क्वालिटीज़ होने के साथ में 1-2 क्वालिटी नेगेटिव भी आती है, जैसे बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाना, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी हो जाना, बहुत जल्दी चीटिंग, फ्रॉड या धोखा मिलने जैसे महसूस करने लगना। क्योंकि जुपिटर की जब फिंगर लेंथ वाइज लॉन्ग होती है तो अपने इमोशंस को शो नहीं करते, लेकिन इंटरनली सॉफ्ट और बहुत काइंड हार्टेड टाइप का नेचर यह देता है। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी क्यों आती है? क्योंकि वैल्यू करते हैं जो भी आपके अंडर में है। इसीलिए इस कंडीशन में वो प्रोफेशन या वर्क चुनना चाहिए जिसमें आप किसी समूह का नेतृत्व कर सकें, लोगों से काम निकलवा सकें और इंडिपेंडेंटली मेनली वर्क कर सके। तो ये सब कुछ आपके नेचर वाइज भी आपको सपोर्ट अच्छा कर जाएगा। और ईगो हर्ट करने की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर बढ़ाइए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेश में काम कर आता है।
तो जिस भी विषय को लेकर के थोड़ा धैर्य रखेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे, आपकी लक लाइन को सुधार क्यों नहीं होगा, हर तरह से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर के एलिमेंट्स को यानी अपने नेचर को बैलेंस करना, पॉजिटिव ट्रेड्स में चेंज करना शुरू कर देंगे। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुका रहता है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। आप कभी भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे अपने परिवार के लिए, मित्र, दोस्त या वो सभी लोग जिनसे आपके इमोशंस भी इवन जुड़े हुए हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होने के कारण बातें थोड़ी दब जाती हैं, समय पर नहीं कह पाते हैं या बाद में पछतावा होता है। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी आवेश में, आनन फानन में या आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से बचें। शेयर मार्केट में भी आपका इंटरेस्ट आएगा आगे चल के, क्योंकि मल्टीपल मरकरी लाइंस ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म गेन्स या बहुत बड़े स्तर की कमाई की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके काम करना है, दूरदर्शिता रख करके, ताकि इस मरकरी के नेगेटिव इफेक्ट में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या मल्टीपल टास्क के कारण आपके वर्क में डिस्टर्बेंस ना आए। और यहाँ पर फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखा दुश्मन बनाती है, शत्रु योगों को निर्मित करती है। क्योंकि इस कंडीशन में नेचर आपका भले ही अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन किया कि जल्दी हर्ट हो जाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्रेशन में रिलेशन को तब्दील कर देती है। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई सपोर्टिव लाइन आई ही नहीं। मून लक लाइन भी थी तो वो इतनी धुंधली या कमज़ोर थी कि उसका भी इतना मेजर सपोर्ट मिल नहीं पाया, क्योंकि मून लक लाइन जब होता है तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण तरक्की होती है। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है और 29 से जो इतनी हमें पॉजिटिव लाइन्स मिल रही है, तो आपके कोई भी शत्रु नहीं बचेंगे इसके बाद में। एक सजेशन ये है कि आप काल भैरव अष्टकम सुनना रोज के रोज शुरू करें। ये आपके मंगल को और पॉजिटिव करेगा, जिसके कारण फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन, एम के रिगार्डिंग क्लैरिटी और डिवोशन, डेडिकेशन के कारण अपना एम अचीव करना। हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगना और शत्रुहंता योग, क्योंकि आउटर मार्स की ये रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है। आपके पाम में ऐसे कोई प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है कि आपका ये प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन ये लाइन जब होती है तो अनियंत्रित गुस्सा या व्यवहार या आचरण के कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मंगल दोष को दर्शा रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं आया, लेकिन अगर इधर क्रॉस का साइन आ गया तो और नेगेटिव ट्रेड्स आ सकते हैं। तो इसलिए काल भैरव अष्टकम जब सुनना शुरू करेंगे, एक बल हिम्मत मिलेगा और फोकस इन सारी चीज़ों से कहीं गुना ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह डेवलप करेगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में लाने लगेगा। बहुत सटीक निर्णय आप आने वाले समय में लेते हुए देखने को मिलेंगे। फैलेंजर्स इंटरनल मार्स डेवलप सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाली है। शुक्र अमाउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है आपके पाम में, तो लग्जरीज, लॉन्ग लाइफ, मैरिड एंड फैमिली लाइफ बहुत आपकी स्टेबल और ग्रोइंग लेवल पे होती चली जाएगी, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस करना, और यव का साइन होने के कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होना, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म दोनों पर एक बराबर का ध्यान रहना। बुद्धा साइज इसे कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन योगा, अध्यात्म, ध्यान के माध्यम से इतनी ज़्यादा तरक्की दिलवाता है हर विषय को लेकर के, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये साइन ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं आ जाता, इसको यूटिलाइज करने का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत मटेरियलिज्म देता है, एक भी कारण नहीं बचेगा कि आप कहीं से कमी निकाल दे कि कुछ कमी दिया है परमात्मा ने, इतनी सुख सुविधा मिलती है। परमात्मा के निकट जाने का बहुत आसान रास्ता इस तरीके का योग का साइन देता है, क्योंकि ये पूर्वानुमान आभास ऐसे ही नहीं दे रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एक्टिव करता है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमें या डेवलप करने के लिए जो है मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इन सारी चीज़ों में एंगेज होंगे, एक तो ये आपके मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये आपको जो इंट्यूशन देना शुरू करेगा, जो सपने आते हैं उस सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखता है, वो जो चीज़ें आप भूल जाते हैं जब कोई इवेंट होता है, तब ध्यान आता है कि ये चीज़ कहीं देखी हुई है, ये सब चीज़ें नहीं होगी फिर। और यही रीज़न है कि ये योग का साइन आपका डेफिनेटली पॉजिटिव एक्टिव होगा, जिसके कारण आपके फिंगर के नोट्स भी अच्छे डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये साइन पाम में है तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, आप जैसे ज़्यादा यूनिक पाए जाते हैं। यहाँ पर सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं इस बात को जो है दर्शा रही है कि आपको कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए।
आपकी लॉजिक कभी भी कहीं सेटिस्फाइड कोई कर ही नहीं पाएगा। हर कोई आकर के आपके लॉजिक को गलत ठहराएगा, बहसबाजी करने शुरू कर देंगे, लड़ने भी शुरू कर देंगे। किसी ने कहा 2 - 5 100, आप कहिए एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम कोई ज़रूरत है ही नहीं अपनी एनर्जी को वहाँ लगाने की, वेस्ट करने की, जिसके कारण बाद में खुद पछतावा हो। तो इस कंडीशन में कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, जैसे लड़ाई झगड़ा बहसबाजी एकदम दूर, किसी के फंसे में टांग नहीं अड़ाना है, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगी। और फर्स्ट फीलिंग यहाँ डेवलप अच्छा है, देखिए विल पावर आपका बहुत शानदार है, इसीलिए आप अपने विल पावर को और डेवलप करिए, इच्छा बल इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। सूर्य पर्वत जो थोड़ा हमें दबा हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस कम करता है, इसको डेवलप करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट, अपने थिंकिंग प्रोसेस पर बिलीव करना शुरू करिए। बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ जो आपको मोटिवेट कर सकें। सूर्य की वेब सीरीज़ वो होती है जिसमें एक बहुत बड़ा गोल या टारगेट अचीव कोई भी व्यक्ति कर रहा है, बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। जैसे एग्जांपल में KGF जो मूवी है, वो राहु और सूर्य को वहाँ पर दर्शा रही है प्रोमिनेंटली। उस तरह की मूवी जिसमें एक एक्सट्रीम एक सिंगल आदमी क्या नहीं करके दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें देखना, सोचना और उस पर बिलीव करना आपके सन को पॉजिटिव करता जाएगा। ये चीज़ बहुत लोगों को सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप वेब सीरीज़ देखिए या फिर ये सब करिए, लेकिन आपके केस में ये सजेशन इसलिए ही आया है क्योंकि आपके चंद्र के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन का फॉर्मेशन दिखा है। स्क्वायर के साइन के फॉर्मेशन में शुरुआत में ही बात कह दी गई कि अच्छा बोलिए, सुनिए, देखिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मन शुद्ध होता जाएगा, इसके अलावा मजबूत होता जाएगा, और फिर आपके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। आपकी इमेजिनेशन वर्ल्ड में आपने जहाँ बिलीव कर लिया जिस विषय पे, वो चीज़ लाइफ में होती दिख जाएगी आपको। इसीलिए सूर्य को भी अगर पॉजिटिव करना है और अच्छा इसके रिजल्ट चाहिए और अच्छी साइंस चाहिए, तो इस पर आप जा सकते हैं। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपका मिडिल जोन भी है, वो भी आपका डेवलप अच्छा खासा दिख रहा है। तो जिस भी विषय को लेकर के आप एग्जीक्यूशंस करेंगे, यानी प्रैक्टिकल एफर्ट डालना शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे से आ जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं प्रोमिनेंट होती है, तो धार्मिकता, आध्यात्मिकता, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। माइंड लाइन से निकली इस तरह की रेखा डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट लेवल का एजुकेशन, और एजुकेशन के ही द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ, इसीलिए आपको टीचिंग का भी सजेशन यहाँ दिया गया। स्क्वायर का साइन ऐसे ही छोटा मोटा साइन नहीं है, ये अगर यहाँ बना, इनफ रिकॉग्निशन, नेम फेम रिस्पेक्ट, सोसाइटी में स्टेटस, फैमिली मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, बच्चों से लाभ, धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रगति, और सबसे महत्वपूर्ण खुशहाली। चेहरे पर मुस्कान जा ही नहीं सकती अगर यहाँ स्क्वायर का साइन आ गया तो। इन सब के साथ में टीचिंग और इन सब क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे पहुंचने की योग यह डेवलप करता है। सैटर्न माउंट पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ गई है कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है, सबकी सुनना करना अपने मन की। ये कॉम्बिनेशन आपका डेवलप प्रोमिनेंटली हो नहीं पाया क्योंकि धुंधला चला। धुंधला भी इसलिए ही चलता है या फिर प्रोमिनेंट नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने मन को मजबूत नहीं करते, मन भटकता है। वैसे भी चंद्र की इतनी सारी आड़ी रेखा मन विचलित होने के योगों को, जल्दी भटकने के योगों को दर्शा ही रही है। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है, ये मरकरी लाइन को टच होती हुई है, और मरकरी लाइन है आपका एजुकेशन, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज। तो जैसे जैसे आप इन सारी चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, आपका लक लाइन देखिए मजबूत हो रहा है, मरकरी लाइन भी बढ़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन भी प्रोमिनेंट होना बचा, ये अगर हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा और पैसा का सदुपयोग होता दिखेगा हमें। इसके वजह से आपकी यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से भी लाइंस निकल रही है। और अनदर पाम पिक पे हम आते हैं सीधे, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके एक फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जो जुपिटर की तरफ झुका हुआ है। बहुत ज़्यादा विजडम, मंगल के ऊपर ये साइन होना, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, और 40 और 45 के मिड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी डेवलप करना, क्योंकि ये उसी समय पर डेवलप है। लेकिन मंगल पर होने के कारण एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, और केतु के ऊपर भी हम देख सकेंगे, तो आपके छोटे छोटे साइन जो बायफोर के जैसे साइंस हैं, वो सब आने यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। हल्का फुल्का फिश सिंबल का साइन भी आना शुरू हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इस लक लाइन में कि लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो सैटर्न माउंट से नहीं जुड़ने के कारण अधिकतर काम अधूरे रहना, काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, एन वक्त पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि ध्यान ही नहीं दे पाना, या फिर खुद ही एनर्जी कम महसूस करना, लूज पड़ जाना,
एट द एंड क्या होता है कि सिर्फ एक स्टेप लेना है, काम हो जाएगा, वहीं पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देगा। दूसरा वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, जब इस तरह की आड़ी रेखा हो, डबल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन है, ये मूड स्विंग इश्यूज देता ही है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए आपको सैटर्न की एनर्जी बढ़ानी है ताकि आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बन सकें और जो सीरियसनेस है वो आपके करियर और कार्य के प्रति आ सके। तो अब जाके ये लक लाइन आपके सैटर्न से कनेक्ट करेगी इस तरीके से, और देन आफ्टर आपके हर काम पूर्ण संपूर्ण हो पाएंगे। अदरवाइज़ ये जब तक कनेक्ट नहीं करेगा सैटर्न से, सब कुछ मिलने के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ में। इसीलिए हमें इसको करना ही है। दूसरा, यहाँ पर जब मिड में ऐसी रेखा निकलती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, अपना कर्म हमेशा दूसरों के काम आता है। आप किसी के साथ जुड़ जाइए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पुण्य कर्म, आपका सहयोग, आपके भाग्य अब सामने वाले को मिलना शुरू होता है। इसीलिए इस कंडीशन में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम करना, कोई भी इंडिपेंडेंट सर्विस देना बहुत पैसा देती है। सूर्य माउंट की स्थिति अच्छी है, लेकिन देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉस जब बनता है इधर पे, पिता से सपोर्ट कम मिलना, कम उम्र में उनका साथ छूट जाना, या पिता सरकार से लाभ बहुत देरी में मिलना, थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद होना, या पिता का सम्मान सही ढंग से समाज में, परिवार में नहीं हो पाना। यहाँ पर अभी जाकर के पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब ये साइन जितना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ज़्यादा ये जितने नेगेटिव ट्रेड्स हैं ये सब खत्म होते जाएंगे। इवन आपको भी लाइफ में जितना डिफेम मिला है उससे ज़्यादा तो फेम मिलना शुरू हो जाएगा, और जितने लोग गए हैं वो उल्टे पांव वापस आएंगे। इसीलिए आपको सन पे भी फोकस देना है, लेकिन सन से ज़्यादा सैटर्न पे देना, तब सन की कंडीशन और बेटर हो सकेगी। इधर पे एक साइन बहुत अच्छा दिखा, वो है बायफोर्क का। जब बायफोर्क का साइन आता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली यह देता है। और इधर पे मल्टीपल मरकरी लाइन्स, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, और एक तरीके से हीलिंग कैपेबिलिटी, अपने बातों से, कर्मों से किसी को भी हील कर पाना, सपोर्ट कर पाना, चाहे इमोशनली ही क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी अपनापन महसूस कराना, बिजनेस के लिए और शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए, और मेडिसिन के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा रखने का कॉम्बिनेशन यह होता है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इस तरह की रेखा और सभी तरह के कॉन्टैक्ट रिलेशन से लाभ मिलने की रेखा यहाँ पर अभी डेवलप और हो रही है, यशस्वी योग में कन्वर्ट हो जाएगी तब जब आपके रिश्ते बहुत मधुर सभी से होना शुरू हो जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लैटी रोमांटिक नेचर के साथ साथ सपोर्टिव टाइप का नेचर देती है, तो आगे से रह करके सहयोग करने की प्रवृत्ति आती है। हार्ट लाइन में ये नीचे की तरफ रेखा चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल ट्रबल और हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग ज़्यादातर। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 35 के बाद होने के योग है। अभी से ही ध्यान रखा जाए तो फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ झुका हुआ है, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, अपने एक तरीके से प्रेम को, प्यार को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाना, शब्दों से किसी का भी मन मोह लेना, जो मरकरी पे भी दिखा हमें, और अपने तरफ से जब किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सट्रीम करना, लिमिट नहीं लगा पाना किसी का सपोर्ट करते समय। तो ये साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देता है। जितने लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे बहुत फ़ायदे में रहेंगे, और आपको अध्यात्म में बहुत तरक्की होगी, और सोसाइटी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस, ये दोनों चीज़ 36 के एज के पहले आते आते मिलेगा, और प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर माइंड लाइन की कंडीशन ऐसी है कि ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत हल्की हल्की सी, इतनी हल्की रेखा कि वो दिखाई भी ना दे, ऐसी रेखा एक चल रही है यहाँ पर कंटिन्यूअस, थोड़े थोड़े स्तर में। ये क्या करती है, जो ऐसी रेखा होती है ये भ्रम इसकी स्थिति उत्पन्न करती है, नेगेटिव भ्रम। नेगेटिव भ्रम कैसा कि कहीं कुछ खो ना जाए, निर्णय जो ले रहे हैं उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट ना मिल जाए, कन्फ्यूज़न और खुद पर डाउट, इसको बेसिकली ये देता है। इसको ठीक रखने के लिए मेंटल हेल्थ को डेवलप करिए, मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की सख्त ज़रूरत है। कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कूल काम रहने की कोशिश करिए, तो आपका ये जो लाइन धुंधला हो रहा है ये भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब ये आउटर मार्स से कनेक्टेड होता है तो ऐसे जहाँ तक तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों में डट करके सामना करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, बहुत शांति से प्रेशराइज सिचुएशन को टैकल करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो ये माइंड लाइन के बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकेंगे आपको, आप चूक ही नहीं सकते छोटे मोटे नंबरों से। तो फिर तो इसीलिए
ये माइंड अच्छा है आपका और अच्छा इसे हमें करना है, तो इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। ये कॉम्बिनेशन जब भी पाया गया, ये माइंड लाइन थोड़ी फैली हो, हार्ट लाइन पे थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन हो, लाइफ लाइन ऐसा हो, संगति खराब होती है। तो अपने एनर्जीज, अपनी वाइब्स पे वर्क करना है आपको। जितनी अच्छी संगति, माहौल, पर्यावरण, प्रकृति के निकट रहेंगे, जितना ज़्यादा कम काम अपने हाथ में लेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को वरी फ्री रखेंगे बेसिकली, तो ये आपके लाइफ को, लाइफ एनर्जी को, माइंड को, निर्णय लेने की क्षमता को, हार्ट को, इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर जाएगा। इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ लाइफ में सब जो है हासिल कर सकेंगे। आपके लाइफ में मेजर वरीज 21, 23 में, इसके बाद में एक 31 से 32 में और एक आएगी 34 में। ये जो 31, 34 वाली है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। और ये लाइफ लाइन फैलने के कारण एनर्जी वेस्ट होना, इधर उधर बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, लेकिन ये सब कुछ भी आपके लाइफ में ज़्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 30 और 31 के एज में। और सेल्फ मेड लक लाइन जब भी पाम में थोड़ी बहुत भी आती है, बहुत निचले स्तर से उठ के बहुत अमीर इंसान बनते हैं। मतलब जो लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं और फिर अपने दम से जीवन में एकदम भयंकर रईसियत आ जाती है जिनके, ऐसी लाइन पाई जाती है। प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें भी एक लाइन बीच में ही रुक गई। एटलीस्ट ये माइंड लाइन या उसको भी क्रॉस कर जाती तो अभी तक तो आप साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा अर्निंग करते या बहुत स्टेबल वे में फाइनेंस हो जाता आपका। लेकिन ये छोटे में ही रुक गई, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो है लेकिन एफर्ट्स कम है, ध्यान कम है, इसीलिए कहीं ना कहीं अर्निंग थोड़ी बहुत हो जाती है काम चलाओ, लेकिन इतनी नहीं कि एक्सट्रीम हो जाए। और डबल लक लाइन जब भी होती है और एक लक लाइन धुंधली पड़ जाए, तो ये भी पास्ट लाइफ से बहुत सारे टैलेंट को लेकर के आती है, लेकिन उन टैलेंट पे वर्क नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि मून मन को तो दर्शा ही रहा है, लेकिन आपके पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट, क्रिएटिविटी को भी तो यहाँ दर्शा रहा है। तो ये चीज़ जब पूरी नहीं होती है तो इसलिए धुंधली पड़ जाती है। और जब कोई लक लाइन धुंधली पड़ जाए तो क्वालिटी मिस करते हैं। थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स को, अपने मन को, इसीलिए मन पर बार बार जोर के दिया जा रहा है, इसकी स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक हुई, आपके सारे पॉजिटिव साइन कवर हो जाएंगे यहाँ पे। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आने के कारण अपने फैमिली, करियर इनफ समय देंगे। बहुत सारे मेजर सपोर्ट आपको आपकी फैमिली, क्लोज रिलेशन सबसे मिलने जा रहा है। बहुत सारे नए लोग और बेहतरीन लोग जीवन में आएंगे आपके 2 से ढाई साल में, जिनका लाइफ टाइम आपके साथ कनेक्शन, सपोर्ट रहने वाला है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज दे सकती हैं फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा चिंता करना पड़े। थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग सावधान रहेगा यही 35 में, क्योंकि इसी के बाद में मेजर हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। शुक्र का बल अच्छा है, लग्जरीज कंफर्ट परफेक्ट रहने वाला है। चंद्र की एनर्जी में जब इस तरह की आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो घूमने फिरने का बहुत शौक देती है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए नए जगह जाना। ट्रैवलिंग्स तो आपकी लाइफ में अच्छी रहेगी, लेकिन ये मन को एकाग्रचित नहीं होने देती, नियंत्रित नहीं रखती है। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे हल्की सी रुकी हुई है और सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ भी मल्टीपल लाइन्स है। तो मल्टीपल फील्ड में एफर्ट्स डालना, कन्फ्यूज़न इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा रहेगा, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, प्राथमिकताएं समझ जाएंगे, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक्सट्रीम सक्सेस मिल जाएगा। ध्यान रखें कि मेजर राहु लाइन्स लेफ्ट पाम में है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में इतने डिस्टर्ब ना हो जाएं कभी भी, या पर्सनल लाइफ के इवेंट को, पर्सनल लाइफ यानी फैमिली, मैरिड, रिलेशनशिप्स, उसको लेके इतने ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाएं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस आए। इसलिए जितना हो सके अपने आप को कूल, काम और ओवर थिंकिंग से दूर रखने की कोशिश करें। बाकी ओवरऑल लाइन सब कुछ आपके बहुत परफेक्ट है, बहुत पॉजिटिव लाइन्स अवेलेबल हैं, साइंस अवेलेबल है, उसे एक्टिवेट करना है, एफर्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।